ये दुनिया है ना, ये बिल्कुल एक चक्रव्यूह के जैसी है, जहाँ पर आप जीते तो भी मरे और नहीं जीते तो भी मरे। ये देखने के लिए बड़ी समझ चाहिए। इफ यू कैन सी दैट, देन ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कि मैं इस लड़ाई में कैसे जीतूं। देन ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या कोई ऐसा भी रास्ता है जहाँ से कि मैं इस लड़ाई से बाहर आ रहा। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सिंपल वे में बोला जाए कि इस रेस को जीतना भी सोल्यूशन नहीं है, हारना भी सोल्यूशन नहीं है। आप एक रेस में ही तो भाग रहे हो ना, और की रेस जो है उससे ज़्यादा की रेस। हो सकता है अभी जितना आपके पास में है वो कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है किसी ऐसे के कंपैरिजन में जिसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है। तो उनके हिसाब से तो आप बहुत अमीर हो, लेकिन अपने माइंड में गरीब हो क्योंकि और के पीछे भाग रहे हो। तो सोल्यूशन क्या है? दैट मस्ट बी द क्वेश्चन। वी ऑलवेज वांट टू नो कि भाई ये सारी कचर कचर छोड़ो, ये सारी बकवास छोड़ो, आप मुझे सीधा सीधा ये बताओ कि जो मुझे चाहिए वो मुझे कैसे मिलेगा। इसीलिए हम पंडितों के पास धक्के खाते हैं, बाबाओं के पैरों में पड़े रहते हैं। बाबा जी हाथ रख दो। हाथ रख दो का मतलब क्या है? जो मैं चाह रहा हूँ वो हो जाए। क्या चाहिए? शादी के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए। पूरी दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिला जा तुझे मिलेगा। सब इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो हो गया तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ को एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए, अभी जिस भी लेवल पे आप हो, वो क्या है, कैसे डिस्क्राइब करोगे? आप जब पैदा हुए थे तब कोई गलतफहमी नहीं थी, तो जैसे जैसे बड़े हुए तो आपके माइंड में बहुत तरह की गलतफहमी प्लांट कर दी गई कि बेटा ये, बेटा वो, बेटा ये, बेटा वो, ये कर लो तो, वो कर लो तो, शादी कर लो तो। सबसे बड़ी गलतफहमी। तो अगर आपकी लाइफ को एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करना हो, क्या है? गलतफहमी में जिए, ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर देखा जैसे वो अचीव किया, अरे यार ये तो वैसा नहीं है जैसा सोचा था। ये कॉलेज, ये एंट्रेंस क्रैक भी कर लिया, वहां भी पहुंच गए, वहां पहुंच करके देखा नहीं यार वो तो नहीं है जो सोचा था। पता नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, वहां जाकर देखा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका बिल्कुल अपोजिट है। तो गलतफहमी में ही जिए। अभी भी गलतफहमियों में ही जी रहे हो, गलतफहमी में मर जाएंगे। सबको गलतफहमी है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। एक ऐसी रेस है जिसमें जीते तो भी मरे, हारे तो भी मरे। एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप लड़े तो भी मरे, नहीं लड़े तो भी मरे। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये दुनिया एक समुद्र के जैसी नहीं है जहां पर बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, छोटे छोटे बुलबुले हैं? अगर अपनी बॉडी को एक लहर की तरह देखो तो क्या हर लहर अपने लिए नहीं जी रही? ऊपर ऊपर से एक लहर बोल सकती है कि नहीं मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, अपने लिए नहीं जी रही हूं, मैं तो उसके लिए जी रहा हूं, उसके लिए जी रहा हूं। लेकिन उसके लिए भी आप तब जीते हो जब वो आपका अपना होता है, तो आप अल्टीमेटली अपने लिए ही जी रहे हो। तो हर लहर अपने लिए जी रही है। जैसे एक समुद्र होता है तो वहां पर क्या होता है, लहरें आपस में नहीं लड़ रही होती। बट इस दुनिया को आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा समुद्र जहां पे हर लहर दूसरी लहर से लड़ रही है, क्योंकि हर लहर अपने आप को बड़ा करने में लगी हुई है। मैं सबसे बड़ा हो जाऊं, बाकी जो छोटे छोटे हैं अगर उनके पास खाने के भी पैसे नहीं है तब भी मैं नोच लूं वहां से। उनकी नौकरी जाती है जाए, मेरी प्रमोशन होनी चाहिए। क्या ऐसी नहीं है दुनिया? साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, मुझे आगे बढ़ना है। तो क्या चारों तरफ लड़ाई नहीं हो रही है? क्या ये बाहर की जो दुनिया है ये कभी भी चेंज हो जाएगी? क्या 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल, क्या क्राइम जीरो हो जाएगा? क्राइम क्या है? सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने फायदे के बारे में सोचना, चाहे उसकी वजह से दूसरे का नुकसान भी होता है। ये सोच ही क्राइम है। क्या ये सोच कभी बदल सकती है? दुनिया को छोड़ो, क्या आपकी ये सोच बदल सकती है कि एक तरफ आपकी अपनी फैमिली हो जिसकी आपको जान बचानी है, दूसरी तरफ 100 लोग हो, किसको बचाओगे? सो द वेरी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड ऐसा है कि यहां पर सब अपने लिए जी रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को पावरफुल बनाने में लगे हुए हैं। उसके लिए दूसरों को सप्रेस किया जा रहा है। आप भी कहीं पर सप्रेस हो रहे होंगे, कहीं पर किसी को सप्रेस कर रहे होंगे। ध्यान से अगर आप देखोगे, अपने से जो पावरफुल है उसके आगे ऐसे झुक करके बैठे होंगे, और जो आपसे कमजोर है उसको दबा रहे होंगे। तो हर लहर को अपनी ही पड़ी है। अब अगर इस पूरे लड़ाई के मैदान में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्या है? अगर एक लड़ाई का मैदान नहीं, क्या किसी को इसकी पड़ी है कि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, इसका नहीं हुआ उसकी वजह से? उसको इसकी नहीं पड़ी। वो खुश हो रहा है क्योंकि मेरा हो गया। लाखों का नहीं हुआ, अरे बाहर में जाएगा, मुझे उससे क्या मतलब? ऐसी ही है ना दुनिया। तो चारों तरफ अगर आप आंख खोल करके लोगों को देखोगे, सब दुखी है। बार बार से दिखा सकते हैं कि हम हंस रहे हैं, ये कर रहे हो, अंदर से सब दुखी है। क्योंकि इस तरह के एनवायरनमेंट में कोई खुश कैसे हो सकता है? और मजे की बात पता है ये लड़ाई खतरनाक क्यों है? क्योंकि एक तो है कि एक्चुअल में कहीं लड़ाई हो रही है, मानो बॉर्डर पे हो रही है, जहां पे आपके भी हाथ में गन है और सामने वाले के भी हाथ में गन है, अब मारो एक दूसरे को। ये लड़ाई बहुत खतरनाक है जो यहाँ पर हो रही है। किसी के हाथ में गन नहीं है,
सबके हाथ में फ्लावर्स है, हर कोई आपको ये दिखा रहा है अरे मेरे से ज्यादा तो आपका अपना कोई है ही नहीं। ये बड़ी खतरनाक लड़ाई है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन आपका दोस्त है कौन दुश्मन है। हो सकता है आपके दुश्मन आपके घर में बैठे हैं, आपके ऊपर चारों तरफ से अटैक होते ही रहेंगे, आपके बच्चों के ऊपर भी अटैक होते रहेंगे। अटैक ऑफ नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम बिग क्राइम और व्हाटएवर। अटैक बहुत तरह के होते हैं। स्कूल में ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के, आपका बच्चा अकेला पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से सारे बच्चे इकट्ठे होकर के उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या ये अटैक नहीं है? अपने ग्रुप से उसने उसको निकाल दिया है, क्या ये अटैक नहीं है? तो क्या ये अटैक्स होने कभी बंद हो गए? इम्पॉसिबल। तो इस दुनिया में आपको अपने आप को पावरफुल बनाना ही पड़ेगा। पावरफुल इन द सेंस कि आपको समझ होनी चाहिए इस लाइफ, इस समुद्र की। लेकिन क्या हम अपना पूरा टाइम अपने आप को एक परफेक्ट वॉरियर बनाने में लगाते हैं या टाइम पास करते रहते हैं कुछ भी ऐसा जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ और कम हो रही है, यानी वो सारे प्लेजर जिसमें आप इंडल्ज हो जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ से? क्या हम एक कमाल के वॉरियर बनना चाहते हैं? क्या हम अपना पूरा टाइम इसमें लगा रहे हैं, पूरी एनर्जी इसमें लगा रहे हैं सुबह से रात तक, या हम बस प्लेजर्स के पीछे भागते रहते हैं? दोस्तों के साथ में आउटिंग, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, ये सब एस्केप्स है। तो हमें ये तो पता है भागना कैसे है इस लड़ाई से। और आप कहीं भी भाग लो, भाग नहीं सकते, क्योंकि हो तो इसी समुद्र में, रहोगे तो इसी दुनिया में, भाग करके कहाँ जाओगे जी? पहाड़ पे भी चलेगा ना, किसी आश्रम में भी, वहां पे आपको लग रहा है लड़ाई नहीं है, अरे वहां पे यहाँ से भी तगड़ी लड़ाई है। यहाँ पर आप जहाँ भी रह रहे हो अपने घर में, आपके माँ बाप आपको 4 गालियां निकालेंगे सुबह से रात तक, लेकिन एटलीस्ट आपका बुरा नहीं चाहेंगे, आपको बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचेंगे। बट ये सो कॉल्ड जो प्लेसेस है पहाड़ों पे, यहाँ पे वहाँ पे जो बाहर से अच्छे दिखते हैं, अंदर से उनको आपकी पड़ी नहीं है। आप जियो मरो कुछ भी हो, अपना काम बनता बाहर में जाइए। कहाँ भागोगे, कहाँ जाओगे? इसका सोल्यूशन क्या है? अपना सारा टाइम, सारी एनर्जी इन्वेस्ट करो अपने आप को एक वॉरियर बनाने में। ऐसा वॉरियर कि जो भी आपको चाहिए, जिस भी लेवल पे चाहिए, जितना भी चाहिए, उससे लाख गुना ज्यादा खुद चल करके आपके पास में आए। उसको बोलते हैं कमाल का वॉरियर।